हेलो एवरीवन। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल स्टडी क्विज में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही होगा कि हमारा नाम आर्यन तिवारी है और मैं सीएसए कानपुर से बीटेक टेक्नोलॉजी कोर्स कर रहा हूँ। ठीक है, इसी के साथ में मैं स्टडी क्विज चैनल पर डेली से रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूँ। तो फिलहाल हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नई सीरीज़ जो कि है हमारी एमसीक्यू सीरीज़, जिसमें हम पर डे 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे जो कि हमारे डेली टेक्नोलॉजी का जो कोर्स है उससे रिलेटेड होंगे और ये हमारे इन फ्यूचर एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल होंगे। ठीक है, तो हम इस सीरीज़ में लगभग पर सब्जेक्ट से 300 से 350 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं जो बहुत ही फ़ायदेमंद होगी। तो आइए बिना समय की बर्बादी के हम स्टार्ट करते हैं। आज हमारा डे 1 है, इसी तरीके से डे 2 डे 3 में हम पर डे 20 क्वेश्चन के साथ में आते रहेंगे और प्रैक्टिस बरकरार रहेगी हमारी। तो चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है एनी स्टैंडर्ड फूड प्रोडक्ट बीइंग मार्केटेड मस्ट मीट द स्टैंडर्ड लेड डाउन बाय, जिसके ऑप्शंस हैं हमारे पास BIS, FSSAI और थर्ड ऑप्शन है AG मार्क और फोर्थ ऑप्शन है MMPO। जैसा कि आपको पता ही होगा कि स्टैंडर्ड जो हमारे फूड प्रोडक्ट हैं उसमें स्टैंडर्ड में अगर ज़्यादातर देखा जाए तो दो ही चीज़ें आती है, एक हमारा BIS और दूसरा FSSAI। जो कि कोई भी हम फूड प्रोडक्ट लेते हैं तो उसमें हमारे स्टैंडर्ड्स को सेट करके देती हैं कि उसमें कौन से प्रोडक्ट का या कौन सा जो हमारे एडिटिव्स हैं उनकी क्या कंपोजिशन रहेगी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, FSSAI। ठीक है, FSSAI का बहुत ही अहम रोल होता है, वो फूड प्रोडक्ट हो या कोई भी डेयरी प्रोडक्ट हो। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, द सेंट्रल कमिटी ऑफ फूड स्टैंडर्ड इज अपॉइंटेड बाय। जो भी फूड स्टैंडर्ड है उसकी सेंट्रल कमिटी कौन अपॉइंट करता है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग या फिर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। अगर आपको लगता है कि मैं आंसर जल्दी बता रहा हूँ तो आप वीडियो को पॉज करके अपना आंसर थिंक कर सकते हो और फिर मैच कर सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, गर्बर एसिड इज मेड फ्रॉम। जो हमारा गर्बर एसिड होता है वो कौन से एसिड से बनता है ये बताना है। तो वो हमारा बनता है किससे? सभी को पता होगा, सल्फ्यूरिक एसिड से। जो भी हमारा गर्बर एसिड होगा वो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड से बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, रेजोलिक एसिड टेस्ट इज यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ एडिशन ऑफ डैश टू मिल्क। इस एसिड को हम टेस्ट इज रेजोलिक एसिड टेस्ट इज यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ एडिशन ऑफ डैश टू मिल्क। किस चीज़ के लिए हम इस टेस्ट को यूज़ करते हैं? शुगर, यूरिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर बोरिक एसिड। शुगर, यूरिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर बोरिक एसिड। इसका करेक्ट आंसर है सोडियम हाइड्रोक्साइड। जो भी हमारे मिल्क में सोडियम हाइड्रोक्साइड, एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर है तो उसका डिटेक्शन करने के लिए हम इस एसिड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, नॉर्मली डैश इज यूज्ड टू चेक द एसिडिटी ऑफ मिल्क एट द रिसेप्शन डॉग। कितने नॉर्मेलिटी का NaOH या फिर KOH हम यूज़ करते हैं क्या करने के लिए? रिसेप्शन डॉग में एसिडिटी टेस्ट करने के लिए मिल्क के, ये बताना है। हमारे पास ऑप्शंस हैं 0.01 नॉर्मेलिटी NaOH, 0.01 नॉर्मेलिटी KOH या फिर 0.01 नॉर्मेलिटी KOH या फिर 0.01 नॉर्मेलिटी NaOH। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास होगा ऑप्शन नंबर ए, 0.01 नॉर्मेलिटी NaOH। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, माइक्रोबियल काउंट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ डैश पर ml। ये सभी को पता ही होगा कि माइक्रोबियल काउंट जो है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं CFU में, यानी कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 7, डाई रिडक्शन टाइम इज डैश प्रोपोर्शनल टू माइक्रोबियल काउंट। जो भी हमारा डाई रिडक्शन
टाइम है वो कैसे प्रोपोर्शनल होता है, किसके, माइक्रोबियल काउंट्स के, तो ये हमारा होता है नॉट प्रोपोर्शनल। क्वेश्चन नंबर 8, सीओबी टेस्ट इंडिकेट द सुटेबिलिटी ऑफ मिल्क फॉर। जो हमारा क्या सीओबी टेस्ट होता है वो मिल्क की सुटेबिलिटी, इंडिकेट द सुटेबिलिटी ऑफ मिल्क फॉर किस चीज़ के लिए, क्लैरिफिकेशन के लिए, फर्मेंटेशन के लिए, पॉस्चराइजेशन के लिए या फिर स्टेरिलाइजेशन के लिए। तो सीओबी टेस्ट जो होता है वो हमारा क्या करता है, पॉस्चराइजेशन, ठीक है, पॉस्चराइजेशन की सुटेबिलिटी के लिए कि मिल्क हमारा क्या पॉस्चराइजेशन के लायक है या फिर नहीं, तो हम करते हैं उसमें सीओबी टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 9, द लोअर द लैक्टोमीटर सिंक्स द डैश इज द एसएनएफ कंटेंट इन मिल्क। बोल रहे हैं कि हमारा लैक्टोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जब हम उसको मिल्क में डिप करते हैं तो उसमें हम कई चीज़ों का अंदाज़ा लगाते हैं। तो यहाँ पे किसके लिए पूछ रहे हैं, एसएनएफ, मिल्क कंटेंट में एसएनएफ जो है वो हाई होगा, लो होगा जब वो सिंक करेगा। ये बोल रहे हैं लोअर द सिंक, यानी कि अगर लैक्टोमीटर नीचे लोअर नीचे जाता जा रहा है तो एसएनएफ कंटेंट जो हमारा मिल्क का होगा वो हाइयर होगा, या कोई इफेक्ट नहीं, या फिर लोअर, या फिर नन ऑफ दी एबव। तो ये हमारा ये होगा कि लोअर, यानी कि जो हमारा लैक्टोमीटर जितना ज़्यादा नीचे सिंक करेगा, लैक्टोमीटर हमारा जितना ज़्यादा नीचे जाएगा, ये अगर बीकर है और इसमें हमारा ये मिल्क है, तो लैक्टोमीटर जितना ज़्यादा नीचे जाएगा उतना ही हमारे जो मिल्क में कंटेंट होगा एसएनएफ का वो लोअर होता चला जाएगा। अगर लैक्टोमीटर यहाँ पे है तो मान लीजिए अगर मिल्क का एसएनएफ 9 है, ठीक है, मिल्क का एसएनएफ 9% है यहाँ पे, और अगर इसके नीचे जाएगा तो एसएनएफ कम होता चला जाएगा, तो मान लीजिए कि 8 हो जाएगा या फिर 7। ये ऐसा अप्रॉक्सीमेट मैं बता रहा हूँ, जरूरी नहीं कि वो 8 ही हो, मतलब जितना ज़्यादा लैक्टोमीटर हमारा नीचे जाता जाएगा उतना ज़्यादा हमारा क्या, द लोअर द लैक्टोमीटर सिंक्स इन द मिल्क, द लोअर द एसएनएफ कंटेंट इन द मिल्क। Next, question number 10. The Gerber acid produces dash in the butyrometer and help to dissolve protein. Solution, heat, acidity या फिर compound. आप क्या बोल रहे हैं, गर्बर एसिड क्या प्रोड्यूस करता है ब्यूटाइरोमीटर में, जिससे हमारा जो प्रोटीन होता है वो डिजोल्व हो जाता है। तो गर्बर एसिड हमारा प्रोड्यूस करता है हीट प्रोड्यूस करेगा, जिसकी वजह से जो हमारा प्रोटीन होगा ब्यूटाइरोमीटर में डिजोल्व हो जाएगा। लो फैट कॉटेज चीज मस्ट कंटेन अ मैक्सिमम ऑफ। लो फैट कॉटेज चीज में कितना परसेंट फैट होता है, ये सभी को पता होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि कितना परसेंट होता है, तो ये होता है हमारे पास 2% लो फैट कॉटेज चीज में। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कॉटेज चीज फ्रॉम द ग्रोसरी सेल्फ मस्ट कंटेन नो लेस देन। ऑप्शंस पिछले क्वेश्चंस की तरीके सेम है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा है कि ग्रोसरी सेल्फ से अगर हम कॉटेज चीज ले रहे हैं तो उसमें कितने परसेंट से कम हमारा फैट नहीं होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारे पास 4%। कितना, 4%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर डिफरेंट films to increase the strength and grease resistance is termed as polyolefin, polyethylene, laminates या फिर none of the above. The combination of 2 or more different films to increase strength, grease resistance, क्या कहते हैं उसको, लेमिनेट्स, ठीक है। हमारा जब क्या दो डिफरेंट फिल्म्स का जब हम कॉम्बिनेशन करते हैं स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए या ग्रीस रेजिस्टेंस के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लैमिनेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, द फाइनो पैकेजिंग मटेरियल कंसिस्ट ऑफ। सिंपल सा क्वेश्चन है कि फाइनो पैकेजिंग मटेरियल कितनी लेयर से मिलकर के बना होता है, तो ये हमारा 6 लेयर से मिलकर के बना होता है। क्वेश्चन नंबर 15, द नॉर्मल पैकेजिंग फॉर्म यूज्ड फॉर मिल्क। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं हमारे ICR, PG, JRF, SRF इन सब से उठाए गए हैं, यानी कि आप कह सकते हैं कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है या फिर कह सकते हैं कि इन फ्यूचर ये पूछे जा सकते हैं।
तो जो भी क्वेश्चन होंगे वो डेयरी कंटेंट से ही रिलेटेड होंगे और बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे अगर आप इन फ्यूचर पीजी के लिए जाना चाहते हैं तो जो भी नॉर्मल पैकेजिंग होती है लिक्विड मिल्क की वो हमारी सैचेट्स में की जाती है, सभी को पता है। क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, द स्टेरिलाइजेशन ऑफ एसेप्टिक पैकेजिंग। अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है कि स्टेरिलाइजेशन ऑफ एसेप्टिक पैकेजिंग मटेरियल इज डन बाय। एसेप्टिक पैकेजिंग मटेरियल का स्टेरिलाइजेशन हम करते हैं किससे? H2O2 से। ओके, तो इसका भी करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी H2O2। क्वेश्चन नंबर 17, द टेस्ट टू एसेस रॉ मिल्क। रॉ मिल्क लैब टेस्ट, प्लेटफॉर्म टेस्ट, डॉग टेस्ट, ऑर्गेनोलेप्टिक टेस्ट। सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी को पता होगा कि करेक्ट आंसर ऑप्शन बी प्लेटफॉर्म टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 18, अ सेडिमेंट वैल्यू ऑफ 2 ग्राम इंडिकेट्स। अब आप देख रहे हैं कि मिल्क की क्वालिटी में 2 ग्राम क्या है? सेडिमेंट वैल्यू है। तो मिल्क गुड होगा, वेरी पुअर होगा, एक्सीलेंट होगा, फेयर होगा। तो ये वेरी पुअर होगा, ठीक है। 2 ग्राम सेडिमेंट मिल्क की क्वालिटी बेकार है, वेरी पुअर। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 19, बोरिक एसिड इज एडेड टू मिल्क एज आ। बोरिक एसिड हम मिल्क में क्यों ऐड करते हैं? एडल्ट्रेंट के तौर पे, कंटामिनेंट के तौर पे, प्रिजर्वेटिव के तौर पे या डाइल्यूएंट के तौर पे। तो बोरिक एसिड हम ऐड करते हैं एज अ प्रिजर्वेशन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, 3 से 4 बार ही पूछा गया है। द सेफ्टी राइडर दैट डिफाइंस लिमिट एंड देयर मॉनिटरिंग टू गार्ड फूड अगेंस्ट एनी फूड सेफ्टी डेंजर इज ISO 14000, HACCP, ISO 9000 और CCFS। जितना ही रूल हमारा फूड स्टैंडर्ड्स का है, FSAI का है, BIS का है, ठीक है, उतना ही रोल हमारा HACCP का है डेयरी इंडस्ट्री में। इससे कई बढ़कर के है। HACCP बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इसके बारे में डिटेल में हम वीडियो लेकर के आएंगे। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है HACCP, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे आपसे डे 2 में और नेक्स्ट अगले 20 क्वेश्चंस के साथ में। और जो भी क्वेश्चंस मैंने आपको बताया कि मैं लेकर के आऊँगा वो PYQs होंगे या फिर कहीं ना कहीं अच्छा क्वेश्चन होगा जो आपके लिए बेनिफिशियल होगा इन फ्यूचर पर्पस के लिए। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है किसी भी टॉपिक में डेयरी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा लोगों का उसमें कमेंट होगा तो उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा, कोई भी ऐसा टॉपिक जिस पे भी आप लोग वीडियो चाहते हैं डेयरी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, ठीक है। तो मिलेंगे फिर से आपको डे 2 में नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस के साथ में। ये सीरीज़ हमारी अब रेगुलर चलती रहेगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।